और इस वक्त हम सीधे एक बार फिर से अनिल त्रिगुनायत, एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत सर के पास चलते हैं। सर, 7 दिन गुजर चुका है, यही सवाल हम बार बार आपसे पूछ भी रहे हैं। 7 दिन गुजरने के बाद अब समझदारी यूक्रेन के सामने क्या है? पश्चिमी देशों के प्रभाव में अभी भी रहे, वो जो मदद कर रहे हैं हथियारों से उसे एक्सेप्ट करें, या फिर बातचीत के टेबल पे आके शर्तों को मान लें, अपने देश को बचा लें? क्या समझदारी भरा कदम होगा? देखिए रीमा, जो अम्बेसडर वोहरा साहब ने बात कही कि ये लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच की नहीं है, ये लड़ाई रूस और अमेरिका के बीच की है जी। ये जो है बड़ी पावर्स की लड़ाई चल रही है। तो अगर अमेरिका, जैसे आपने कहा, यूक्रेन ने अभी धीरे से, उनके प्रेसिडेंट ने 2-3 दिन पहले ये बोला कि वो यूक्रेन को एक न्यूट्रल कंट्री मानने को तैयार हैं, नेटो में ज्वाइन नहीं करेंगे। उससे पहले उनको चढ़ाया गया, सारे मुल्कों ने, जो वेस्ट के कंट्रीज हैं, जैसा सब ने ये बात कही है कि, और उसके देखिए वो कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन तो है नहीं, जो अभी करंट प्रेसिडेंट है उनके, वो उनको जो है इतना एक्सपीरियंस भी मेरे को नहीं लगता है कि इंटरनेशनल उसका था, तो वो कैरिड अवे हो गए। और ये बात कई लोगों ने बहुत पहले से कहा था कि यूक्रेन को ये एक मोहरा बना के, सबको पता था कि यूक्रेन अगर नेटो में जाएगा तो रशिया उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर, मैं आपके पास आती हूँ, इसी सवाल के साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को जरा अपडेट कर दें। ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट की तैयारी हो चुकी है, ये सबसे बड़ी खबर। विक्टर को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी, ये पुतिन की प्लानिंग है। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं ये, और पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं विक्टर, और इन्हीं को तख्ता पलट के बाद सत्ता सौंपने की तैयारी हो रही है कि इन्हीं के जरिए यहाँ पे ये मुल्क चलाया जाए, ये देश चलाया जाए, ये तैयारी हो रही है। दीपक बोहरा, जो कि पूर्व राजनयिक है, सर, एक नाम तक सामने आ चुका है कि पुतिन के बेहद करीबी विक्टर, इन्हीं को ये सत्ता की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि इस बीच एक और इंफॉर्मेशन दे दूं मैं, बेलारूस के मिन्स्क पहुंच चुके हैं। ज़ेलेंस्की के तख्ता पलट की तैयारी में दूसरा विकल्प के तौर पे नाम कौन सा सामने आ रहा है? ये नाम है विक्टर, जिनको राष्ट्रपति बनाने की तैयारी किसकी है? पुतिन की, और बेहद करीबी माने जाते हैं पुतिन के ये। और अगला जो 24 घंटा है वो तख्ता पलट को लेकर ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेजर जनरल एजी बिजानी सर, ये विक्टर का नाम सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और ये बेहद पुतिन के करीबी माने जाते हैं, इन्हीं के जरिए तख्ता पलट की तैयारी। नहीं, वो तो चाहते ही, वो तो करेंगे सर। जैसे तख्ता पलट कर देगा, लड़ाई खत्म। जैनी सर, मेरा सवाल आपसे है, उत्कर्ष राठौर सर, यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि अगला 24 घंटा जो है वो तख्ता पलट को लेकर बहुत मायने रखता है, क्योंकि पूरी पुतिन की प्लानिंग हो चुकी है। एक तरफ उनके रूसी सैनिक जो है वो इस तरीके से अब धावा बोल रहे हैं, इस तरीके से मिसाइलें दाग रहे हैं कि हर हाल में घुटने टेक दे यूक्रेनी सेना, और दूसरी तरफ वो नाम भी अब सामने आ चुका है जिसको, देखिए रीमा, ये तख्ता पलट नहीं कहेंगे इसको, एक उन्होंने प्रॉक्सी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन का काम शुरू कर दिया है, जो कि शायद बेलारूस में स्थित होगी, और जैसे ही कीव उनके पास मिलता है, कीव को पकड़ पाते हैं, तो वो पूरा विक्टर और उनकी पूरी पार्टी को, उनकी टीम को कीव में जाकर के पदस्थ करेंगे। यहाँ तक कि वो खार्किव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय एंटी रशियन सेंटीमेंट्स यूक्रेन में बहुत हाई हैं। ये गवर्नमेंट जो रूस लाने वाला है, ये कित हद तक मान्य होगी यूक्रेनियंस को, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को अपडेट कर दे फिर से। यूक्रेन का इस वक्त बड़ा दावा ये है कि उसने फाइटर प्लेन को मार गिराया है, लेकिन इससे पहले जो तख्ता पलट की तैयारी हो रही है वो भी बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। लेकिन अभी इस बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो आई है, दोनों खेमों के जो सैनिक आपस में भिड़ रहे हैं उनको किसको सफलता मिली है। तो यूक्रेन ने 2 रूसी विमान गिरा दिए हैं, रूस के 2 Su-35 जेट विमान गिराए गए हैं, और ये यूक्रेनी सैनिकों को बड़ी सफलता इस वक्त हाथ लगी है, युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त सबसे बड़ी खबर, जहां यूक्रेन ने 2 रूसी विमान गिरा दिए हैं। यह दावा किया जा रहा है यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से। हालांकि इस बीच कीव के बेहद करीब आ चुके हैं रूसी सेना, ये वहां के मेयर का दावा किया गया है। अनिल त्रिगुनायत सर,
यूक्रेन 7वें दिन भी डटा हुआ है युद्ध के मैदान में। हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये शर्तें माने, शायद ये बातचीत करे और बातचीत के जरिए सीज फायर पे बात हो, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब ऐसा लगता है कि नामो निशान तक खत्म हो जाएगा यूक्रेन का। नहीं, देखिए ऐसा नहीं हो सकता है, नामो निशान नहीं, कुछ तबाही की तस्वीरों को देखकर मैं बोल रही हूँ, तबाही की तस्वीरों को सर। और देखिए ये तबाही तो जरूर होती है, युद्ध में हमेशा तबाही होती है, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जो अगर आप हिस्ट्री जाने तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 26 मिलियन लोग सोवियत यूनियन के मारे गए थे हर घर से, उसमें यूक्रेनियन भी थे, उसमें रशियंस भी थे। और इन लोगों के अंदर जो एक एडवर्सिटी को टॉलरेट करने की ताकत है, दुनिया में किसी इंसान को कहीं भी किसी नेशनलिटी को नहीं है, ये आप देख लें। तो वो अपनी कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, भले ही अब ये है कि दूसरे यूरोपियंस अमेरिकन उनको आर्म्स दे रहे हैं, कहीं कुछ दे रहे हैं, तो उसके उनको सिविलियन कैजुअलिटीज उसके बाद और ज्यादा होगी, लेकिन सिविल रेसिस्टेंस जो है उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। और ये अर्बन वॉरफेयर जिस वक्त होता है तो और बड़ी बात होती है। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस वक्त दोनों साइड्स के लिए एक अच्छी बात यही है कि किसी तरह सीज फायर करें, जितने लोग निकल जाने वाले हैं वो निकल जाएं वहां से, तो आप देखेंगे कि काफी कुछ हद तक सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है। जी सर, मैं आपके पास आती हूँ। मेजर जनरल एजीबी जैनी सर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैनी सर, बीते 24 घंटे में जो स्थिति रही है उसको देखने के बाद या बीते 7 दिनों को देखने के बाद ये बिल्कुल तस्वीर साफ है कि रूस तो किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। उसका जो मकसद है वो एकदम क्लियर है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की तरफ निगाहें हैं कि क्या यूक्रेन झुकेगा, क्योंकि तख्ता पलट की पूरी तैयारी करके बैठा है रूस और किसी भी सूरत में वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन यूक्रेन झुकेगा कि नहीं? यूक्रेन अभी तो झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसको झुकना पड़ेगा रीमा। आप देखें कि ऑलरेडी कितनी तबाही हो गई है, लेकिन अभी भी ये बेवकूफी कर रहे हैं कि 1 या 2 एयरक्राफ्ट रशियंस के शूट डाउन करके अपने गुण गा रहे हैं कि हमने 1 एयरक्राफ्ट गिरा दिया, 2 एयरक्राफ्ट गिरा दिया। अरे यार, तुम्हारा तो पूरा देश बर्बाद हो रहा है, शहर के शहर बर्बाद हो गए हैं। रशियन 700 किलोमीटर अंदर आके बैठ गए हैं। खार्किव गिर गया, मेरियोपोल गिर गया, खेरसोन गिर गया, कीव गिरने वाला है। आप अपने डींगे मार रहे हो कि हमने 2 एयरक्राफ्ट गिरा दिए जी रशियंस के। अब ये तमाशा नहीं है तो क्या है? मतलब कि ये बेवकूफी नहीं है तो क्या है? तमाशे का मुझे तो नहीं लग रहा कि ये मास्टर जेलेंस्की के अकल में दिमाग में अकल आ रही है कि भाई ये आपका देश बर्बाद हो रहा है, लोग मर रहे हैं। ठीक है, जो एम्बेसडर अनिल साहब ने बोला, नेशनलिस्ट हैं, इनमें पावर है, सिविल वॉर के अंदर केवल लड़ेंगे, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे। यस, मुझे तजुर्बा है, मैं जा चुका हूँ यूक्रेन, मैंने देखा है कि कितना नेशनलिस्ट है एक यूक्रेनियन। आखिर वो भी पुराना रशियन है। पूरा यूक्रेन में 70% रशियन है, रशियन बोलते हैं, रशियन खाना खाते हैं, रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, रशियन पढ़ते हैं। तो वो लड़ेंगे, लेकिन एक सिविल वॉर बन जाएगी और ये अफगानिस्तान बन जाएगा 10 साल का। ये जेलेंस्की क्यों नहीं सोचते? उनको जो है वो एक चने के झाड़ पे चढ़ा दिया वेस्टर्न पावर ने, बाइडन ने, बोरिस जॉनसन ने और मैक्रॉन ने और ट्रूडो ने, और ये सोचता है कि भाई पूरी दुनिया। उसके बाद में एक जवान तो भेजा नहीं, ये कुछ भी। हमने इतने $1,000 भेज दिए, इतने $1,000,000। अरे वो डॉलर चाटेगा क्या? डॉलर से लड़ाई लड़ेगा क्या? सर, मैं आती हूँ आपके पास, क्योंकि अब युद्ध से जुड़ी हुई एक के बाद एक तस्वीरें